कैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखी, कैसे शूट किया, कैसे एडिट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किन बातों का मुझे ध्यान रखना पड़ा। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून। तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग, आजकल ये वर्ड थोड़ा कम सुनने को मिलता है ब्लॉगिंग की वजह से, लेकिन मैंने अपनी लर्निंग की शुरुआत इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग से ही की थी। देवगढ़, ओरछा, ये डॉक्यूमेंट्रीज मैंने अपने लर्निंग डेज में ही बनाई थी। तो डॉक्यूमेंट्री बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है टॉपिक चूज़ करना, और इसके लिए गूगल मत करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री ना किसी भी टॉपिक पर बनाई जा सकती है और गूगल तुम्हें बहुत कुछ सजेस्ट कर देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा चिंतन करो, अपने मन से सोचो, खुद से टॉपिक चूज़ करो। मैंने हिस्टोरिकल प्लेसेस इसलिए चुने थे क्योंकि यार वो मेरे घर के बहुत पास है, मैं बचपन से ही उन जगहों पर घूम रहा हूँ, और जब ऐसी जगह घूमता था तो एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये सब बने कैसे, किसने बनाए, कितने पुराने हैं, हिस्ट्री क्या है। और जब मैं इतना कैपेबल हो गया कि एक डॉक्यूमेंट्री बना सकूं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं जगहों पर गया। आगे हम जो भी बात करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर ही अप्लाई हो, आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक पर यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपका टॉपिक प्लेस मानकर ही चलूँगा, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब टॉपिक चूज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिसर्च। तुम्हें इंटरनेट पर मैक्सिमम नॉलेज मिल जाएगी, बट मेरा सजेशन है कि अगर उस जगह के बारे में किसी बुक में भी अवेलेबल हो, पढ़ो और नोट करो। उस एरिया में रहने वाले लोगों से बात करो, क्योंकि कई सारे किस्से कहानियाँ तुम्हें इंटरनेट या बुक्स में आसानी से नहीं मिलेंगे। जो भी डिटेल मिल रही है उसे नोट करो, और इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी हर डिटेल, हर डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अपने डेटा को 10 बार क्रॉस चेक करो इंटरनेट पर अलग अलग जगह जाकर। तुम एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हो, वहाँ तुम गलती नहीं कर सकते। अगर कोई किस्सा, कोई कहानी बता रहे हो और उसका तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, तो स्क्रिप्ट में भी तुम्हें उसी तरह से मेंशन करना है। अब सारे डेटा को एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सेट करो, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए प्रेजेंट तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हारे पास है। अब बारी आती है स्क्रिप्ट लिखने की, तो कोशिश करो सबसे पहले खुद से स्क्रिप्ट लिखो, एकदम से कहीं से कॉपी नहीं करना है। क्या लिखें, कैसे लिखें, कहाँ से लिखें, समझ नहीं आ रहा है। देन रिसर्च में तुमने जो भी डेटा जहाँ से भी लिया है, तुम उसको उसी तरह से यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंस्पिरेशन लेकर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन में कोई बुक पढ़ रहा है। तुम इंस्पिरेशन लेकर उसी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके कहानी के रूप में लिख सकते हो, अपनी भाषा में। लोगों ने तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से बताया है, तुम उसी तरह से उस स्क्रिप्ट में उसको लिख सकते हो। हर स्क्रिप्ट का एक रूल होता है, 3 स्टेजेस होती हैं, हुक, कंटेंट एंड आउटरो। व्यूअर को हुक करने के लिए तुम्हें स्टार्ट ही ऐसे करना है कि व्यूअर को लगे ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग बात से शुरू करो, देन अपना कंटेंट, जो भी रिसर्च तुमने की है उसको स्क्रिप्ट में एक कहानी के रूप में बताओ। देन आउटरो में तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कोई थैंकफुल नोट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अच्छी बात, या फिर उस जगह के बारे में ही बताते हुए एंड करना है। अब स्क्रिप्ट से अलग तुम्हें एक जगह पर अपनी सारी लोकेशंस पॉइंट आउट करनी है, कहाँ कहाँ पर तुम्हें क्या क्या शूट करना है। और ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी बड़ी जगह पर शूट कर रहे हैं, जिनके पास शूट करने के लिए बहुत सारा कुछ है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है शूट। शूट पर जाने के पहले प्री प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैकी। अब रैकी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? रैकी करने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है तुम्हारा टाइम बचता है। किसी अनजान जगह पर शूट करना है या फिर किसी जानी पहचानी जगह पर शूट करने में बहुत फ़र्क होता है। क्या क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है, क्या लेंसेज यूज़ होंगे, डे की लाइटिंग कैसी होगी, इवनिंग के व्यूज़ कैसे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या शॉट्स ले सकते हो, फिलर्स में क्या शूट कर सकते हो। बहुत कुछ होता है, तो तुम सिर्फ रेकी से प्रिपेयर कर सकते हो। अब शूट पर जाने के पहले तुम्हें अपना किट बैग ज़रूर चेक करना है, तुम्हारे सारे इक्विपमेंट्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं या नहीं। सारे लेंसेज, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, एक्स्ट्रा फुल चार्ज बैटरी, ट्राइपॉड, जो भी तुम्हारे पास है चेक करो। नेक्स्ट, अब लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बैठो आराम से, देखो लोकेशन को, ऑब्जर्व करो, क्या क्या शॉट ले सकते हो, कहाँ से तुम कितने सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हो, क्या क्या एंगल्स यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमैटिक और स्टेबल शॉट्स लेने की कोशिश करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए तुम कैमरा लेके घोड़े पर बैठे हो। अब सबसे पहले तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सारे शॉट्स कंप्लीट करने हैं, डे वाले डे में और इवनिंग वाले इवनिंग में। देन फिलर शॉट की बारी आएगी, और ये फिलर शॉट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पास स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग व्यूअर को दिखाने के लिए कोई भी रेलेवेंट शॉट्स नहीं होंगे, तब ये फिलर्स ही काम आएंगे। हमेशा कोशिश करो कि कैमरा बहुत स्लोली मूव करना है,
जल्दी में शॉट्स दिखाओगे मज़ा नहीं आएगा। अगर आपके पास बजट है तो आप ड्रोन शॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम लैप्स वगैरह भी बना सकते हो, तो मोन्टाज वगैरह जो बनाओगे उसमें हेल्प करेंगे। अब कई जगह तुम्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कई जगहों पर ट्राइपॉड अलाउ नहीं होता है, सिर्फ तुम कैमरा ले जा सकते हो लोकेशन पर। ऐसा क्यों? क्योंकि शूट करने का एक रूल होता है, आप कैमरा ज़मीन पर रखकर शूट नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें चार्जेस पे करने पड़ेंगे और कई जगहों पर ये चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते, तो क्या होगा? अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। अब बिना ट्राइपॉड के स्टेबल शॉट्स कैसे लोगे? उसके लिए एक टेक्निक बताता हूँ। इसके लिए तुम अपना कैमरा स्ट्रिप गले में डालकर कैमरे को सामने खींचकर पकड़ोगे, देन कैमरे और गले में बंधे स्ट्रिप में एक टेंशन क्रिएट होगा जो तुम्हारे कैमरे को स्टेबल रखेगा। अब जो भी तुम शॉट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी बॉडी भी मूव करनी है, जिससे तुम्हारा शॉट एकदम ट्राइपॉड की तरह स्टेबल आ सकता है। अब शूट के टाइम अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसका तुम इंटरव्यू ले सकते हो, जो तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ बताता है, या फिर कोई टूरिस्ट है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, तो वो ज़रूर शूट करना है। एंड देन अपने डेटा को डिवाइड करके रखना है, फोल्डर वाइज, लोकेशन वाइज, शॉर्ट्स वाइज। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से तुम्हें एडिटिंग के टाइम बहुत हेल्प होगी। एक एडिटर के लिए ऑर्गेनाइज रहना बहुत हेल्पफुल होता है। मैं अपने हर प्रोजेक्ट की डेटा को ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक फोल्डर टेक्निक यूज़ करता हूँ। लुक एट दिस। यहाँ पर तुम्हें एक ब्लैंक फोल्डर बनाना है जिसको तुम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हो। इसके अंदर 4 फोल्डर बनेंगे: प्रोजेक्ट फाइल्स, मीडिया एसेट्स, मीडिया सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। प्रोजेक्ट फाइल में तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग फोल्डर्स बनाने हैं, जैसे मैंने प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप बनाया है। देन मीडिया एसेट्स में 4 फोल्डर बनेंगे: वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस एंड ऑडियो। अब ऑडियो के अंदर 2 फोल्डर और बनेंगे: वॉइस ओवर एंड म्यूज़िक। देन मीडिया सपोर्ट्स में तुम अपनी स्क्रिप्ट, नोट्स कुछ भी रख सकते हो। एंड देन एक्सपोर्ट में अपनी एक्सपोर्ट फाइल। इस तरह से जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट प्रीमियर प्रो या किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाओगे, वो अपने सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर रखोगे। देन सारी फाइल्स तुम्हारी इसी फोल्डर में रहेंगी। वीडियो वाली वीडियो में, इमेजेस में, ग्राफिक्स में सारे VFX या फिर जो भी एनिमेशन तुमने बनाए हैं, और बाकी सारी फाइल्स उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज रखने से तुम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। एंड नाउ फाइनली एडिटिंग। यार एडिटिंग में बताने के लिए बहुत कुछ है। स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, म्यूज़िक कहाँ से और कैसे डालना है, वॉइस ओवर कैसे करना है, कलर करेक्शन, टाइटल एनिमेशंस, टेक्स्ट एनिमेशंस, लोअर थर्ड्स, बहुत कुछ है। इस वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो एडिटिंग की बात नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज़ रवि। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, hit the like button and subscribe to the channel.